श्री कृष्ण कहते हैं मृत्यु अटल सत्य है। इसके बावजूद इंसान को अपनी या अपने किसी प्रिय व्यक्ति की मौत की खबर अंदर तक हिला देती है। ऐसे में किसी अपने को खोने पर सवाल आता है कि क्या मृत्यु के बाद अपने प्रियजनों से बात हो सकती है। ये सवाल इंसान के मन में इसलिए भी छाया रहता है क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि कुछ विधियों का प्रयोग करके मरने के बाद भी इंसान की आत्मा से बात की जा सकती है। हालांकि इस बात में कितना सच और कितना झूठ है ये आप शायद तभी जान पाएंगे जब आपको मालूम होगा आत्मा के बारे में कृष्ण भगवान क्या कहते हैं और शास्त्रों में इस बारे में क्या लिखा है। क्या मृत्यु के बाद अपने प्रियजनों से बात हो सकती है या फिर अफवाह। दिल के करीब व्यक्ति का छोड़ जाना वाकई दर्दनाक होता है, लेकिन इस भ्रम में रहना कि उसके जाने के बाद उससे मैं किसी तरह बात कर पाऊंगा, ऐसा संभव नहीं है। कोई अगर आपको कहता है कि मौत के बावजूद किसी इंसान से बात कर उसके दिल का हाल जाना जा सकता है तो समझ लीजिए वो झूठा है। अगर आप इस बात को सच मानकर जीने लगोगे तो आपको जिंदगी में बड़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसी उम्मीद रखना कि आज नहीं तो कल जो व्यक्ति मुझे छोड़कर गया है वो मुझसे बात करेगा, ये बहुत झूठी उम्मीद है। तो ये बात एकदम मन से निकाल दीजिए। हालांकि अगर मन में अब आपके ये सवाल है कि कई लोग तो आत्मा से बात करते हैं तो भला हम क्यों नहीं कर सकते, तो देखिए आत्मा से बात की जा सकती है या नहीं ये फैसला आप खुद ले लेंगे। बस आप एक बार जान लीजिए वास्तव में आत्मा आखिर क्या है, मरने के बाद आत्मा से बात कैसे होती है। देखिए आत्मा को समझने के लिए आपको उन ग्रंथों को पढ़ना होगा जहाँ आत्मा शब्द की चर्चा की गई है। बता दें आत्मा शब्द ऋषि मुनियों की वाणी से मुखरित हुआ था, और अगर आप भगवत गीता और उपनिवेशों को पढ़ेंगे तो आपको वहाँ मालूम होगा कि आत्मा की अनेकों बार चर्चा की गई है। भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 23 में आत्मा के विषय पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये जो आत्मा है इसका न तो कभी जन्म हुआ और न ही कभी इसका अंत होगा। ये अविनाशी है, अजन्म है, अजर है, अमर है। शरीर मर भी जाए तो आत्मा तब भी बनी रहती है। इसी श्लोक को पढ़कर समझ गए होंगे कि आत्मा तो स्वास्त्र है जो मनुष्य के जन्म से पहले भी था और उसके बाद भी रहेगा। अब थोड़ा ठहरिए और विचार कीजिए कि इस संसार में क्या है जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, जिसे कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, जो हमसे पहले भी था, हमारे बाद भी रहेगा। जवाब खोजना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि सच्चाई तो ये है कि प्राकृतिक में जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सब एक दिन नष्ट हो जाएगा, यहाँ तक कि हम भी नष्ट हो जाएंगे। तो मात्र सत्य है जो बचा रहेगा, जो हमसे पहले भी था, हमारे बाद भी रहेगा, जिसकी न कोई सीमा है न कोई आकार या रंग रूप। उसी को भगवत गीता में आत्मा कहा गया है। जबकि अगर आप उपनिवेशों को पढ़ें तो वहाँ इसी सत्य को ब्रह्म भी कहा गया है। मानकुंड्य उपनिषद में ऋषि कहते हैं, अयंत आत्मा ब्रह्म, यानी ये जो आत्मा है यही ब्रह्म है। तो संक्षेप में कहें तो आत्मा कोई पारलौकिक चीज नहीं है, सत्य यानी सच्चाई का ही एक नाम है आत्मा।
और उसी सत्य को हम अलग अलग तरह से परिभाषित कर देते हैं। कभी हम कह देते हैं सत्य ही सुंदर है, तो कभी कह देते हैं राम नाम ही सत्य है। यानी हम कह सकते हैं कि इंसान सच्चाई के पथ पर चल सके, इसके लिए आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया। हालांकि ये बात और है कि हमारे स्वार्थ और अज्ञान के कारण आत्मा शब्द का गलत उपयोग किया गया। क्या आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है? बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि इंसान के मरने के बाद उसके शरीर से एक रोशनी निकलते हुए आसमान में चली जाती है। कुछ हैं जो कहते हैं मरने के बाद धुआं उठते हुए ऊपर की तरफ निकल जाता है। पर सच तो ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और इसका सबूत ये है कि अंधेरे में मृत किसी व्यक्ति को देख लीजिए, कोई दिव्य ज्योति उसके शरीर से नहीं निकलती। जी हाँ, अगर मरने के बाद कुछ ऐसा होता तो सवय विज्ञान इसकी पुष्टि करता। अब ये सुनकर कुछ लोग सोचते हैं कि फिर मरने के बाद बच्चे में आत्मा प्रवेश कैसे करती है? आत्मा कोई ऑक्सीजन थोड़ी है जो किसी के शरीर में प्रवेश कर जाएगी। सवय सोचिए, क्या सच्चाई किसी के शरीर में घुसती है? नहीं न। इसके बावजूद सच्चाई तो होती है। बच्चे के पैदा होने में आत्मा का कोई रोल नहीं। आत्मा की वजह से बच्चे में प्राण नहीं आते। ठीक वैसे जैसे एक बीज में प्राण उसको खाद पानी देने से आते हैं ना, और वो एक पौधा बनता है, उसी तरह पुरुष के शुक्राणु और महिला के अंडाणुओं से जो जीव पैदा होता है उसी से उसमें प्राण आते हैं। पर प्रकृति में इतने सारे पेड़ पौधे उगते हैं और नष्ट होते हैं। हम नहीं कहते कि आत्मा के कारण वो उग रहे हैं, तो लेकिन जब इंसान की बात आती है तो हम भूल जाते हैं कि हम भी तो प्रकृति का ही एक हिस्सा है ना। जो व्यक्ति ये समझ गया कि प्राकृतिक में जन्म मरण चलता रहता है, सच्चाई का इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, ऐसे व्यक्ति फिर आत्मा के नाम पर मूर्खतापूर्ण बातें नहीं करते। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।